Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Learning Point. This is Palak Jain and today we are going to understand about motivation in organizational behavior. And in motivation in organizational behavior, we'll understand its definition, key elements of motivation and theories of motivation in organizational behavior. Let's understand definition of motivation. So motivation is a process that starts with a physiological or psychological deficiency or need that activates behavior or a drive that is aimed at a goal or incentive. So motivation क्या है? एक process है जो start होता है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी से. फॉर एग्जांपल मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है बट वी आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड. आइदर हम सोच रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि हम खुद को सेल्फ मोटिवेट करें, या हो सकता है कि बाहर से हमें कोई मोटिवेट करे. सो मोटिवेशन हमें एक्टिवेट करेगा हमारे बिहेवियर को और उस मोटिवेशन के थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे. सो मोटिवेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? व्हेन वी फील फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी. सो व्हेन वी फील सच डेफिशिएंसीज तो हम मोटिवेशन से अपने बिहेवियर को एक्टिवेट करते हैं, ओके, टू अचीव आवर गोल. डेफिनेशन इज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल. मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टिमुलेट करते हैं, हम प्रोवोक करते हैं लोगों को, उनको हिंदी में बोले तो प्रेरणा देते हैं. टू एक्शन, टू डू एक्शन, टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल. जो उनका डिज़ायर्ड गोल है उसको अकम्प्लिश करने के लिए हम स्टिमुलेट करते हैं इन मोटिवेशन. आई विल अंडरस्टैंड 3 key elements of motivation. They are intensity, direction and persistence. These are 3 key elements of motivation. सो इंटेंसिटी में क्या है मोटिवेशन में कि हाउ हार्ड द पर्सन ट्राई, कितनी कोशिश करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए. सेकेंड की एलिमेंट इज डायरेक्शन. सो डायरेक्शन इज एफर्ट दैट इज डायरेक्ट बी टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट. हार्डवर्क तो कर रहे हैं लेकिन हमारी डायरेक्शन गलत है. सो जो इफर्ट्स है वो राइट डायरेक्शन में होने चाहिए. इट शुड बी टुवर्ड्स गोल्स अचीवमेंट. नेक्स्ट की एलिमेंट इज परसिस्टेंस. So persistence is how long the person can maintain the effort. Persistence क्या है कि वो अपने efforts को कितने टाइम तक maintain करके रख रहा है, कितने टाइम तक वो efforts लगा रहा है, that is persistence. So these are 3 key elements of motivation. Now we'll see theories of motivation. So there are 2 types of theories. They are content theory and process theory. So content theories are people centered and process theories are work centered. So in today's video we'll understand content theories. So there are 5 content theories. They are Maslow hierarchy of needs theory, Herzberg's 2-factor theory, McGregor's theory X and theory Y, Alderfer's ERG theory and McClelland's 3-need theory. So today we'll understand Maslow's hierarchy of needs theory. Maslow's hierarchy of needs theory. Maslow theory is based on the human needs. So जो Maslow की theory है that is based on human needs. जो human की requirements होती हैं उन पर based है. Drawing chiefly on his clinical experience, he classified all the human needs into hierarchical manner from lower to the higher order. सो मैस्लो ने क्या किया, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस्ड पे क्लासीफाई किया ह्यूमन नीड्स को हायरार्किकल ऑर्डर में, फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर. इस सेंस ही बिलीव्ड दैट वंस अ गिवन लेवल ऑफ नीड इज सेटिस्फाइड इट नो लॉन्गर सर्व्स टू मोटिवेट मैन. वो बिलीव करते थे कि एक बार एक नीड अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो उस नीड से हम मोटिवेट नहीं होते, क्योंकि वो नीड सेटिस्फाई हो चुकी है. फिर कोई और नीड होती है जिसको अचीव करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं. देन द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ नीड हैज़ टू बी एक्टिवेटेड इन ऑर्डर टू मोटिवेट द मैन. सो अकॉर्डिंग टू मैस्लो जो नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ नीड है उसको एक्टिवेट होना पड़ता है टू मोटिवेट द मैन. सो गाइज कैन सी द पिरामिड.
सो मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को हायरार्किकल मैनर में क्लासीफाई किया है, ओके, फ्रॉम लोअर टू हायर। तो फर्स्ट नीड जो है हम नीचे से देखेंगे, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड, then safety needs, then social needs, then esteem needs, then self-actualization. Maslow identified 5 levels in his need hierarchy theory. So 5 levels है. First one क्या था? Lower to higher है, तो lower में first one क्या था? Physiological need. Physiological need में क्या आता है? Food, clothing, shelter, air, water and other necessities. Then safety needs, उसके बाद safety needs आती हैं. Economic security, ओके, सो इकोनॉमिक सिक्योरिटी लाइक इनफ मनी होना चाहिए हमारे रिटायरमेंट तक, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल डेंजर्स, ओके। देन उसके बाद सोशल नीड्स हैं। सोशल नीड्स में क्या आता है? सोशल इंटरेक्शन, देन कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंगनेस, ये सारी सोशल नीड्स में है। देन एस्टीम नीड्स आती हैं। सो एस्टीम नीड्स इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, अचीवमेंट, इंडिपेंडेंस एंड स्टेटस। सो अकॉर्डिंग टू मैस्लो सोशल नीड्स के बाद फिर क्या मोटिवेट करती हैं? स्टीम नीड्स, ओके। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? सेल्फ फुलफिलमेंट, ओके, बिकमिंग वॉट वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग, जो हम बन सकते थे वो हम बन गए हैं, और जो हमारा पोटेंशियल था हमने उसको अचीव कर लिया है, मतलब हम सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, ओके। तो पहले तो मैस्लो के अकॉर्डिंग बेसिक नीड्स होती हैं, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड, ओके, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। उसके बाद उसको लगता है कि सेफ्टी नीड में कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए लाइफ के लिए, ओके, हमारे पास इनफ मनी होना चाहिए हमारे रिटायरमेंट तक, हमारी पूरी फैमिली के लिए हमारी पूरी रिक्वायरमेंट्स अच्छे से फुलफ़िल हो पाएँ, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल डेंजर्स। उसके बाद सोशल नीड्स आती हैं लाइक फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस एंड सोशल अट्रैक्शन, और ये जब सेटिस्फाई हो जाता है तो एस्टीम नीड्स लाइक हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा रिस्पेक्ट बढ़ता है, हम अचीवमेंट्स देखते हैं, हमें ये अचीव करना है, हम इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं, और हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमारे सोसाइटी में स्टेटस रहे, हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं। और ये सब करने के बाद जो लास्ट होता है दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब सेल्फ फुलफिलमेंट, के ह्यूमन बीइंग को लगता है कि हम जो कर सकते थे वो हमने अचीव कर लिया है, हम जो हमारी कैपेबिलिटी थी वो हमने अचीव कर लिया, जो हमारा पोटेंशियल था वो हमने अचीव कर लिया। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज सेल्फ फुलफिलमेंट। नाउ विल सी क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी. So first one is the need or may not follow a definite hierarchical order. For example, even if safety need is not satisfied, social need may emerge. मैस्लो ने नीड्स को डिवाइड किया हायरार्किकल ऑर्डर में, तो ज़रूरी नहीं कि वही फॉलो हो सकता है कि सेफ्टी नीड हमारी सेटिस्फाई ना हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना हो, फिज़िकल सेफ्टी ना हो, बट हो सकता है कि सोशल नीड इमर्ज हो जाए। सो ज़रूरी नहीं है कि जो नीड उन्होंने डिवाइड किया हायरार्किकल ऑर्डर में वो फॉलो हो। द नीड प्रायोरिटी मॉडल मे नॉट अप्लाई एट ऑल टाइम्स इन ऑल प्लेसेस। तो उन्होंने नीड को प्रायोरिटाइज़ किया है, लाइक पहले फिजियोलॉजिकल नीड है, दैन सेफ्टी नीड है। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म में क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि नीड प्रायोरिटी मॉडल है वो हर जगह अप्लाई हो, हर टाइम पर अप्लाई हो. So guys, I hope you'll find this video helpful, and if you find it helpful, then please press the like button and please subscribe my channel Learning Point. You can also follow us on Instagram and our Facebook page, that is MBA Learning Point. Thank you so much for watching. Please stay safe so much. Bye bye.